मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम करेंगे पाठ 11 गुलाबी नगरी के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर जो कि इस पुस्तक में दिए हुए हैं। तो पहला है मौखिक प्रश्न और उसके बाद है लिखित प्रश्न। तो इनको करना है उत्तर पुस्तिका में। हम पहले इनको कर लेते हैं, फिर हम बाकी के अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 11 गुलाबी नगरी। पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में प्रश्न का है जयपुर का मौसम कैसा था। तो जयपुर में दिन में थोड़ी गर्मी होती थी और सुबह और रातें ठंडी होती थीं। जयपुर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं? तो जयपुर में अधिकतर घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं, इसलिए इसे गुलाबी नगरी कहते हैं। ये हमने इस पाठ में भी पढ़ा है और आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको यही उत्तर मिलेगा। प्रश्न ग है जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी? तो जयपुर की स्थापना सन 1728 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है रामनिवास बाग में क्या क्या है? तो इसका उत्तर है रामनिवास बाग में तरह तरह के पेड़ पौधे, मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय है। इसके बाद आपको पुस्तक में मिलेंगे लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में प्रश्न का है यह पत्र किसने, किसे, कब और कहां से लिखा? तो इसका उत्तर है यह पत्र सारिका ने अपनी सखी मीरा को अक्टूबर में जयपुर से लिखा, यानी कि वो अक्टूबर के महीने में जयपुर घूमने गई थी। प्रश्न खा है आमेर का किला कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है? तो ये भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं। आमेर का किला जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। तो इसकी विशेष बात क्या है कि ये पहाड़ी पर बना है। जल महल का निर्माण किसने और क्यों करवाया था? तो इसका उत्तर है जल महल का निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। आरामगाह उसे कहते हैं जहाँ पे आराम करने के लिए रुका जाता है। तो लिखित प्रश्नों में जो आखिर प्रश्न है वो है जयपुर के विशेष व्यंजन कौन से हैं? विशेष व्यंजन यानी जो खाने वाली चीज़ें, भोजन वहाँ का प्रसिद्ध है। जयपुर के विशेष व्यंजन है दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। तो हम आगे के अभ्यास कर लेते हैं। तो मौखिक और लिखित प्रश्नों के बाद है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ और खाली स्थान में लिखो, यानी कि आपको चिन्ह भी लगाना है और यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ भी आपको इसको लिखना है। तो क्या है हम दिल्ली से जयपुर डैश से आए। किससे आए थे? रेल से आए थे। जयपुर डैश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है जयपुर? राजस्थान की। तो हम राजस्थान यहाँ पे लिखेंगे और राजस्थान के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न गा है मानसागर झील मनसागर झील के बीच में डैश बना है। क्या चीज़ बनी है मनसागर झील के बीच में? मनसागर झील के बीच में जल महल बना था। तो आपको यहाँ जल महल लिखना है और यहाँ पे चिन्ह लगाना है। अब आपको इनको बोल बोल कर पढ़ना है। प्रणाम, प्रतीक्षा, प्रवासी, प्रसिद्ध, प्रयोग। आप देखेंगे इन सभी के आगे एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो है प्र। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे हम उसके आगे कुछ अक्षर या कुछ शब्द जोड़कर उसको नया शब्द बना सकते हैं। तो इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। इसी तरह से है पर्यटक, पर्यटन, पर्याय, पर्याप्त, पर्वत। अब इसी तरह से हमें कुछ और उपसर्ग लगाकर यहाँ पे दिया हुआ है, हमें उसे उपसर्ग लगाकर लिखना है। जैसे देश को विदेश, इसके आगे क्या उपसर्ग लगा है? वी। हमें इन सभी में वी लगाना है। शेष से वी बना, विशेष शेष में जब हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो वो बनेगा विशेष। जय में वी लगाएंगे तो विजय, योग में वी लगाएंगे तो वियोग। अब यहाँ पे वास के आगे लगा है प्रवास,
तो इस तरह से हमें बाकी के भी शब्द बनाने हैं। देश बन जाएगा प्रदेश, सिद्ध बन जाएगा प्रसिद्ध, योग बन जाएगा प्रयोग। अब यहाँ पे दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। लोक नृत्य क्या बना? लोक नृत्य। गुड़िया घर यानी गुड़िया घर। लोक कला, लोक कला। चिड़िया घर, चिड़ियाघर। लोक गीत, लोकगीत। रसोई घर, रसोई घर। लोक संगीत, लोक संगीत। स्नान घर, स्नान घर। ये सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। दो शब्दों के मेल से बने 5 शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो। अब ये आपका गृह कार्य है। आपको इस पाठ में से 5 शब्द जो कि दो शब्दों के मेल से बने हैं उन्हें ढूंढ कर लिखना है। अगला है पढ़ो, समझो और शब्द बनाकर लिखो। वास, निवास, निवासी। प्रवास, प्रवासी। अब आप ये देखेंगे कि ये सभी शब्द वास से बने हैं, है ना। एक मूल शब्द से बनने वाले शब्द एक शब्द परिवार के कहे जाते हैं। इसमें यानी कि मूल शब्द क्या है? वास है, और जो शब्द इससे बने हैं वो इसके शब्द परिवार में आते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे कुछ मूल शब्द दिए हुए हैं, आपको उनसे उनके शब्द परिवार वाले शब्द लिखने हैं। जैसे दर्शन का प्रदर्शन, प्रदर्शिनी, दर्शनीय। देश का विदेश, प्रदेश, स्वदेश। योग्य का अयोग्य, योग्यता, योग्यतम। नीचे लिखे वाक्यों को सही करके लिखो। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ त्रुटि है, आपको उनको सही करके लिखना है। तो का है, यहाँ काफ़ी चहल पहल रहता है। रहता है गलत वाक्य है। क्या होगा? यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। अगला है सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ़ पड़ता है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ खूब बर्फ़ पड़ती है। तो हम लिखेंगे सर्दियों में यहाँ खूब बर्फ़ पड़ती है। गा है ऊंची पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी की एक मंदिर है। इसमें क्या त्रुटि है? यहाँ की नहीं आना चाहिए। ऊंची पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का एक मंदिर है। अगला है हिमालय का दृश्य बड़ी ही सुंदर दिखती है। इसमें क्या त्रुटि है? बड़ा ही होना चाहिए। तो हिमालय का दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखता है। ये है श्रुतलेख। तो इस तरह से हमारे अभ्यास कार्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।